आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सभ्यता की शुरुआत से ही कई सारे प्रयास किए गए कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लें। ये एक अनप्लान्ड वे में हुआ था, किसी साइंटिफिक क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे हम, लेकिन जो हमारी ज़रूरत थी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करने की अपने यूज़ के लिए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए, इसलिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। सबसे पहले एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने यूज़ किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का और क्लासिफाई कर दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में, प्लांट और एनिमल्स में। प्लांट्स को इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज में, और एनिमल्स को भी इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, पहले जिनका रेड ब्लड है और दूसरे जिनका रेड ब्लड नहीं है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। जो साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस है, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। वो टू किंगडम कौन कौन से थे? प्लांटे और एनिमिलिया। प्लांटे में सभी पौधे आएंगे, एनिमिलिया में सभी एनिमल्स आएंगे। ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये समझने में तो आसान है, लेकिन ये अंतर नहीं बताता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स में। ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझने में तो आसान है, लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते। ना तो वो प्लांटे के अंदर आते हैं, ना वो एनिमिलिया के अंदर आते हैं। तो जो ये लंबे समय से हम ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, अब ऐसा पाया गया कि इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। तो जो साइंटिस्ट थे उनको ये नीड फील हुई कि उन्हें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा अब दूसरे कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए। वो दूसरे कैरेक्टर्स हैं सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ईटीसी। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हकल ने। वो थ्री किंगडम कौन कौन से थे? प्रोटिस्ट, प्लांटे, एनिमिलिया। हम थ्री किंगडम सिस्टम तक पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हर्बर्ट कॉपलैंड ने दिया था। इसमें चार किंगडम आते हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया कांस्टेंट है हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में। आर.एच. विटकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वो पांच किंगडम है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। इनकी क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। हम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोज ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? किंगडम मोनिरा को दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। बचे हुए चारों किंगडम इन्होंने एज इट इज रख दिए थे। तो अब हमारे टोटल किंगडम सिक्स हो गए, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। इसके अलावा जो कार्ल वोज थे, इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम भी दिए थे। एक डोमेन हो गया हमारा आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, बचे हुए चारों को इन्होंने एक डोमेन में रखा था, यूकेरिया। आज हम कर रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन टेबल 2.1, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम। अब हम पांचों किंगडम की विशेषताएं पढ़ेंगे। यहाँ हमने कैरेक्टर्स लिख रखे हैं और यहाँ पांचों किंगडम के नाम लिख रखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो पहली विशेषता है सेल टाइप। जो मोनेरा होता है, इनका सेल टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा को छोड़ के जो बाकी चारों किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इन चारों का जो सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है। अगली विशेषता है सेल वॉल। जो मोनेरा होती है, मोनेरा की जो सेल वॉल होती है नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। तो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, या फिर आप कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। दूसरे आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगला आता है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी के अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। तो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। उसके बाद आता है हमारा प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो पौधे होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद आता है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद जो बचे हुए चारों किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इन चारों के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं। अगली विशेषता है हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो मोनेरा होती है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का होता है, प्रोटिस्टा का भी सेल्यूलर लेवल का होता है। जो फंगी होते हैं, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर या फिर लूज टिश्यू होता है। उसके बाद आते हैं प्लांटी। जो हमारे पौधे होते हैं, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन लेवल का होता है। जो किंगडम एनिमिलिया होता है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। अगली विशेषता है हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोनेरा होता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होता है।
ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद ये हेटरोट्रॉपिक भी है, तो या तो सेप्रोफाइटिक है या फिर पैरासाइटिक है। सेप्रोफाइटिक जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, या फिर पैरासाइटिक जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और जो होस्ट है उसको डिसीज कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों है। ऑटोट्रॉपिक में ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। अगला आता है हमारा किंगडम फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो किंगडम फंगी होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं ये। उसके बाद आते हैं हमारे प्लांटी। जो हमारे पौधे होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। उसके बाद आता है हमारा किंगडम एनीमिलिया। ये जो किंगडम एनीमिलिया होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर सेप्रोफाइटिक है या फिर ईटीसी। होलोजोइक है मतलब इंटरसेल्युलर डाइजेशन है इनका, या फिर सेप्रोफाइटिक है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन है इनका।